तो ये कोई सेवा का तरीका नहीं होता। पहले अपनी तरफ से शुरुआत कीजिए कि मालिक ने हाथ पैर चला रखे हैं तो किसी के मोहताज मत बनिए। अपना पानी का, अपनी चाय का जहां तक संभव हो वो खुद उठा के ले, खुद पिए। जैसे आपको कहा कि आप हमसे पूछते तो हम अपना कर्म ज्यादातर खुद ही करते हैं, जितनी की जरूरत होती, कोई लंबी चौड़ी जरूरत भी नहीं होती। तो आपको भी यही करना चाहिए। फिर होता है सेवा परिवार से। अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का सत्कार करो, और बड़े हैं तो छोटों को बेगरज निस्वार्थ भावना से अच्छाई के लिए आशीर्वाद दो, उनके सिर पे हाथ रखो। ये भी एक सेवा है। घर में मां बाप बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं पा रहे, सही ढंग से कुछ उठा नहीं पा रहे, उनको लाके वो खिलाना पिलाना भी एक सेवा है। उसके बाद आप अपने समाज में देखें, अपने आसपास प्रभु की बनाई सृष्टि किसी कर्मों की वजह से अगर दुख पा रही है, वो पशु पक्षी परिंदे इंसान कोई भी हो सकते हैं, तो उनका दुख दूर करने के लिए आप कदम उठाएं। बीमार का इलाज करवा दीजिए, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। तो ये महान सेवा है। और यही नहीं, साध संगत मिलके भी सेवा करती है। ये एक और बड़ा यज्ञ हो गया, महान यज्ञ, बड़ा यज्ञ। जब आप सारे मिलके किसी नी आसरा का आसरा बना देते हैं, बहुत साध संगत घर बना के देती है, ये और बड़ी सेवा है। साध संगत मिलके कोई मजबूर इंसान, आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान की बेटी की शादी ब्लाकों वाले मिलके करवा देते हैं, सेवादार मिलके करवा देते हैं, ये भी एक महान सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। सेवादार मिलके गरीब बच्चों को जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको पढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी सेवा है। आप पशुओं को खाना डालते हैं, चारा डालते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, पानी रखते हैं, ये भी बड़ी सेवा है।